जयनगर जनकपुर कुर्था रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की आस अब जग गई है। जल्द ही उक्त रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू की जाएगी। आज जयनगर में सीआरएस व डीआरएम समस्तीपुर मंडल के द्वारा जयनगर इनरवा नेपाल रेल खंड का ट्रेन ट्रायल किया गया। 85 किलोमीटर रफ्तार से 4 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में तय की गई। कर देगा, उसके सर्टिफिकेट दे देगा। जी सर। इनरवा चलो चलो चलो। मालूम था
ये जो ये प्रोजेक्ट है सर, ये नेपाली गवर्नमेंट के साथ एक MOU के तहत बनाया गया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ और नेपाली गवर्नमेंट जो है उनके बीच में एक MOU बनाया गया, उसके तहत बनाया जा रहा है। उसमें इरकॉन जो है नेपाली गवर्नमेंट के बिहाफ पर इसको बना रही है। इसका कुछ पोर्शन हमारे साइड में आता है जी जी, लेकिन इसका ऑपरेशन जो होगा ना, नेपाल जो ऑलमोस्ट पूरी लाइन जो है नेपाल के क्षेत्र में ही आएगी, इसलिए इसका ऑपरेशन नेपाल नहीं करेगी। इसका लेकिन बेनिफिट ये होगा कि चूँकि ट्रांसपोर्ट कहीं से भी कहीं जाए, अल्टीमेटली एरिया का डेवलपमेंट ज़रूर होता है। तो जैसे यहाँ का भी सामान जाएगा, यहाँ के लोग जाएंगे, कल्चर एंड गुड्स ये दोनों जो है एक्सचेंज होते हैं। तो ये ट्रेन जब भी खुल जाएगी तो उससे हो जाएगा। अभी हमारा कोरथा तक कुछ ट्रैक बिछ गया है, उसके आगे भी बर्दिवास तक जाएगा। तो अभी हमने अपने एरिया में जहाँ तक हमारी जो जुरिस्डिक्शन है, इसके आगे तो हम उसकी सेफ्टी इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। जहाँ तक हमें सेफ्टी इंस्पेक्शन करना था वो हमने करवाया है। कितने किलोमीटर तक करेंगे? ये तो हमारा देखिए नेपाल बॉर्डर करीब 2.9 किलोमीटर पे आ जाता है। हमारा जो क्षेत्र है वहाँ उसके बाद खत्म हो जाता है, हमारा जुरिस्डिक्शन वहीं तक है। आपका क्षेत्र कितना है? उसके बाद तो फिर नेपाल का ही क्षेत्र हो जाता है। वाला दूसरा स्टेशन है वो नेपाल के लोग ही की गवर्नमेंट के थ्रू ही उसको नेपाल रेलवे के थ्रू ही चलाया जाएगा और उसका ऑपरेशन उनके साथ होगा। लेकिन इंडिया और नेपाल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, जिससे कि प्रॉपर ट्रेन चले। विभिन्न सूत्रों से रिक्वेस्ट आ रही हैं तो मैं उसको एग्जामिन करा लेता हूँ। इसका एक बेंचमार्क होता है, अगर रियली ज़्यादा है तो हम उसको लोगों यहाँ जानना चाहिए। आप उससे पूछिए ना, जब मैं मेरा जो जुरिस्डिक्शन है मैं इसमें सेफ्टी का ट्रायल करा सकता हूँ। आगे का उसको नेपाल गवर्नमेंट और जो इरकॉन है जो कि हमने प्रोवाइड की एजेंसी, वो आपस में जब कर लेंगे तो तब कर पाएंगे। उसका मैं डेट उसको डेफिनेटली करने की स्थिति में नहीं हूँ। प्रॉब्लम कहाँ हम लोग आज DRM साहब से मिले हैं और उनसे आग्रह भी किए हैं कि भारत नेपाल में जो TT हुआ, जो ट्रेन चलाने के लिए लायक है, बार बार पेपर में आ रहा है कि ट्रेन को अगले माह चालू किया जाएगा, अगले माह चालू किया जाएगा। लेकिन भारत नेपाल के जनता काफ़ी खुशी भी रहता है, कभी गम भी आ जाता है। इसलिए हम DRM साहब से आग्रह किए हम लोग कि ट्रेन को जल्द से जल्द चलाया जाए। चूँकि आज TRS भी हुआ है और बॉर्डर लाइन के हर आदमी को इच्छा है कि ट्रेन चले और नेपाल में यातायात सुलभ हो। और खास करके जयनगर के व्यापारियों को भी बहुत आशा जगा हुआ है कि ट्रेन चलने से जयनगर का व्यापार में गति आएगा। और हम DRM साहब से मांग करते हैं कि जब दोनों नेपाल के TT के अनुकूल ट्रेन चलाना है तो जल्द से जल्द ट्रेन को चला दिया। यही आशा के साथ हम जयनगर जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम जो आस लगाए बैठे हुए हैं वो ट्रेन को चलाया जाए। नेपाल सीमा पर ये रेल की परिचालन करना है और वर्षों से बंद होने के कारण व्यापार भी प्रभावित हुआ है। एक दूसरे देश में जो बेटी रोटी का संबंध है इसमें भी थोड़ा प्रभावित हुआ है। और यह नेपाली ट्रेन अगर चलती है तो व्यापारी में जो उत्साह होगा और आम लोगों में जो संबंध का भी उत्साहित होगा ही। हम मांग करते हैं कि जो वर्षों से लंबित यह परिचालन है उसको अवलंब चालू किया जाए और ताकि दोनों देशों के बीच संबंध भी मजबूत बने, व्यापारी का संबंध भी मजबूत हो।